बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। अफजल हरीफाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वकला के साथ और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट के हवाले से बात चल रही है, आईनी अदालत के हवाले से बात चल रही है और बेंचेस जिस तरह से बन रहे हैं उस सब पे बात चल रही है। सियासतदान, वकला, जज सब क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान के आइन के साथ, उस सब पर बात करेंगे। हरीफाल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात हो रही है, आईनी अदालत की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि वफाकी आईनी अदालत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। क्या मौक़िफ़ है आपका बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे तो उनके सामने भी हमने यही बात रखी कि आप जिस तरमीम की तरफ जा रहे हो ये नागुज़ीर क्यों है। कोई भी इदारा, आप कहते हो कि हमारा जुडिशल सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो हमारा कौन सा इदारा है जो सही काम कर रहा है? तो फिर हर इदारे के ऊपर आप इदारा बनाएंगे, ये तो काबिल कबूल नहीं है। आप इदारे के अंदर रिफॉर्म्स करें, आप इदारे के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएं। और अगर आप तमाम सूबों की नुमाइंदगी की बात करते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। ये नए इदारे की बात जब आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को एक और इदारे के ज़ेरे ताबे ला रहे हो और उस इदारे को फिर पॉलिटिकल सिस्टम के ज़ेरे इंतजाम ला रहे हो। इसका मतलब है कि हर बंदा लगा हुआ है कि मैं इस इदारे को कब्जा करूं और इस इदारे पे मेरी इजारादारी हो, जिसको वकला, पूरे पाकिस्तान के वकला किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करते। अब सर, वकला का रिएक्शन क्या होगा इस सब पर बाद में करेंगे। ज़ाहिर है इस वक्त तो बड़ा मायूस कुन लग रहा है। आईनी अदालत के हवाले से बताया जा रहा है कि ये आईनी मुकदमात सिर्फ देखेगी। आपको क्या लग रहा है ये आईनी अदालत क्यों बनाई जा रही है? मिसाके जमहूरियत की बात की जा रही है जी, हम 2006 से चाह रहे थे और तब भी मिसाके जमहूरियत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान था, अब भी ये दो जमातें हुकूमत में हैं। जी, मिसाक जमहूरियत के अंदर सिर्फ ये आईनी कोर्ट्स तो नहीं है। मिसाक जमहूरियत के अंदर तो बहुत सी चीजें हैं जो मैंने उनके सामने रखी कि आपने इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, आपने इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है, आपने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आजादी की बात की है, आपने अपोजिशन को वर्क देने की बात की है। वो तो कुछ भी एड्रेस नहीं हो रहा है, ना 18वीं तरमीम में हुआ, ना 26वीं तरमीम में हो रहा है। आप खुद से सिर्फ एक चीज इसलिए कर रहे हो कि आप इसको अपने जेरे असर लाना चाह रहे हो और वकला किसी भी सूरत इसको तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे वो इसे बना भी ले। और ये जो अभी इन्होंने 63A वगैरह ये चीजें चल रही है, ये भी मैंने उनके सामने रखा कि ये आप इसलिए कर रहे हो कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलें और असेंबली से ये बिल पास कराएं और बिल पास कराने के बाद आप एक अदालत बना दे और उसके अंदर मनपसंद लोगों को बिठा दे। सर, सियासतदानों की चलो समझ आती है, उनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ के लिए नंबर जरूरत होते हैं। अल्टीमेटली वो भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि तरीका गलत है या सही है। मगर यहाँ पर तो एक जज साहब जो हैं वही 63A का बेंच बना, जिस तरह से बना वो भी आपको मालूम है, उस पर क्या कमेंट है? और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता अगर खोला जाता है तो फिर ये काजी साहब बेसिकली अपने लिए सब कुछ करवा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है आपको? इसमें कोई शक नहीं है कि कोई शक भी इसमें नहीं है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तमाम इदारों से और तमाम जो हमारे आईनी इदारे हैं उन तमाम की साख को बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपना वजूद कायम रख सके और अपने आप को एक्सटेंशन दिला सके, चाहे वो एज की सूरत में हो, चाहे वो टेन्योर की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। वो विलिनली कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहते हैं कि मैं बेटर रहूं और इनको ताकत का नशा चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये अपने अवसान इसके खता हो गए और ये तमाम चीजों को भूल के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को और जमहूरी अक़दार को और इखलाकियात को, तमाम चीजों को भूल के सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरे लिए आईनी अदालत बने, मैं उसके अंदर बराजमा हो जाऊं और मेरे साथ मेरे जो साथी है वो भी बराजमा हो। सिर्फ अपने लिए तमाम इदारों की साख को तबाह कर रहे हैं। अपनी साख तो इन्होंने तबाह कर दी, अभी इदारों की साख भी तबाह कर रहे हैं और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है इसका कि मुझे एक्सटेंशन मिले, एज मिले या मुझे टेन्योर मिले और मुझे ये वफाकी अदालत मिले। अब वैसे जरा ये बताइएगा, क्या इससे पहले किसी जज को एक्सटेंशन मिली है पाकिस्तान की तारीख में? नहीं, पाकिस्तान की तारीख में तो बहुत सी चीजें हुई है, एक्सटेंशन किसी को नहीं मिली है। इस तरह के एडाक जैसे अभी आपने फरमाया कि ये मामला जो है ये सेट होंगे या नहीं होंगे। अभी रिसेंटली हमारे कुछ एडाक जजेस लिए गए, वो किस लिए लिए गए थे कि बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों के मसाइल है, उन मसाइल के लिए ये हम बेंचेस में इन लोगों के इजाफा कर रहे हैं ताकि वो लोगों के मसाइल सुने। लेकिन आप देख रहे हैं कि 63 के अंदर उसी जज को बिठा दिया गया है।
इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपकी इंटेंशन नहीं है इस इदारे को सही करने की, चाहे वो हमारे जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हो, चाहे वो हुकूमत वक्त हो, चाहे वो कोई और कुव्वत हो। इनकी इंटेंशन ही ये नहीं है। अच्छा, और एक्सटेंशन तो किसी सूरत नहीं मिल हाँ, सकती। अफसल साहब, मैं कुछ सुन रहा था, हमारे वकला, सीनियर वकला ये कह रहे थे कि वक्त ठीक नहीं है। तो आपका मौक़िफ़ क्या है कि वफाकी आईनी अदालत बननी ही नहीं चाहिए, या फिर ये वक्त दुरुस्त नहीं है इस अदालत को बनाने का? नहीं, मेरा मेरा मौकफ तो ये, बल्कि हम सब पाकिस्तान के जितने वकला है, हमारा मौकफ ये है कि आप अगर किसी चीज के लिए तरमीम लाना चाहते हो तो उसको अंडर डिस्कशन तमाम स्टेक होल्डर्स को आप लें, ठीक है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ जाएं। अगर 18वीं तरमीम के ऊपर 1 साल लग सकता है तो इसको क्यों 26 दिन के अंदर आप कराना चाहते हो? आप बैठ जाएं, आप हमारे दलाइल सुने, हम आपके दलाइल सुनेंगे। लेकिन फिल फॉर जो अभी सूरत हाल बन रही है, ये तो आप सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के लिए कर रहे हैं और अपने स्पेसिफिक फायदे के लिए कर रहे हैं, जिसको किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपने करनी है चीजें तो ये 25 तारीख डेडलाइन ना रखें और ना 25 तारीख के लिए ये तमाम चीजें करें। उसके लिए मिल बैठेंगे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाएं, बिठाएं। अगर कंसेंसस पूरे पाकिस्तान की निकल आती है, वेल एंड गुड। लेकिन जिस टाइमिंग में कर रहे हैं और जिस अंदाज में कर रहे हैं और जिस तरीकेकार को अपनाकर आप कोई भी कानूनी काम भी करें और इलीगल तरीके से करें तो उसके नतीजे सही नहीं होते। अब अभी आपने कहा कि ये सब अपने लिए कर रहे हैं, तो हुकूमत वक्त का और काजी साहब का गठजोड़ क्या हो सकता है, क्या फायदा दे सकता है, नुकसान दे सकता है? अब तो अज़रुल मिना शम्स है कि आप मेरी कमर खुजाएं, मैं आपकी कमर खुजाऊं, यही चल रहा है। हुकूमत उनकी बका में अपनी बका देख रहे हैं और ये उनकी बका में अपनी बका देख रहे हैं। बाकी जो असम्बलियों में जो कुछ हुआ है, असम्बलियों के केसेस, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जब से ये हुकूमत वजूद में आई है या इसके इलेक्शन हुए हैं उस वक्त से ये प्लानिंग शुरू है। और इसके ऊपर जो वो तो फिर एक पॉलिटिकल बात बन जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि ये फलां पार्टी का प्रेसिडेंट है, फलां का। हालांकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं वो चीजें ये है कि ये फिक्स गेम है। और ये जो 63 वाला बेंच बना है, मुझे तो ये मालूम है कि 3 रुकनी कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट बनाया गया उसमें 3 जजेस होंगे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे और फिर बेंच बनेगा। और फिर अगर रिव्यू है तो बेंच में ऑथर जज लाजमी होगा। मगर इस वक्त जो केस चल रहा है, आज जिसकी दूसरी समाअत भी हुई, पहले तो वो कमेटी ने बेंच बनाया ही नहीं, तो क्या ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशन है? और फिर जो बेंच बना है उसमें ऑथर जज जो है वो नहीं बैठे, तो क्या ये भी फिर गैर कानूनी है सारा कुछ? इसमें मैं काजी साहब को ही कोट करूंगा। काजी साहब खुद फरमा रहे थे कि अगर ऑर्डिनेंसेस आते हैं और असेंबली की वजूद, वो असेंबली के साथ मजाक है उसके डोमेन में। अगर वो मजाक 1 साल पहले मजाक था तो 1 साल बाद आपने उसको 1 दिन के अंदर क्यों इंप्लीमेंट किया? इसके अंदर नीयत का शक है। और दूसरी बात, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, आपको एक मैंडेट दिया गया था कि ये एक्ट है और इसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये कमेटी बनेगी और ये केसेस फिक्स करेंगे और तमाम बेंचेस फिक्स करेंगे। उसके ऊपर आपके ब्रदर जजेस ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और आपने मिडनाइट में एक और ऑर्डिनेंस पास कराया और ऑर्डिनेंस पास कराने के बाद उसको अमली कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी सूरत नहीं हो सकता, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है। ये जितना भी प्रोसीजर हो रहा है ये इलीगल हो रहा है। तो और आप इलीगल कह रहे हैं, वहाँ पर समाअत जारी है और कल फैसला हो सकता है। फैसला आने के बाद आईनी तरमीम पेश हो सकती है, लोग मुनहरिफ होकर हुकूमत वक्त के हक में वोट दे सकते हैं, भले वो मजबूरी में दें, पैसे की लालच में दें या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए दें। ये तो फिर तरमीम होगी, काजी साहब 25 के बाद भी जाएंगे, कोई आईनी अदालत के सरबराह बन जाएंगे, तो आप ऐसे नामंजूरी कहते रहेंगे? वकला यही कहते रहेंगे? नहीं, वकला अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उसके लिए सिर्फ वकला नहीं, सिर्फ वकला की बात नहीं है, सिर्फ वकला नहीं कर सकते। इसके लिए जजेस को भी खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए जो हाजिर सर्विस जजेस है उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, जो रिटायर्ड जजेस है उनको भी सिस्टम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जितने भी आपके पॉलिटिकल फोर्सेस है, सोशल फोर्सेस है, जो लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये एक इदारा भी, बाकी आप देख ले तमाम इदारे तकरीबन ज़ेर आताब है, एक इदारे में टूटी फूटी कुछ चीजें बाकी बची हुई है, उसको भी तबाह करने की, अगर ये इदारा भी चला जाए तो फिर पाकिस्तान के अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, वो कहाँ अपनी दवाइयां लेकर जाएंगे। तो मेरे आप कह रहे हैं पाकिस्तान की अवाम कहाँ जाए? और वक्त के काजी साहब आज रिमार्क्स दे रहे थे, ये कह रहे थे कि मेरे अमाल में शफाफियत है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता, कोई भी फिक्सिंग नहीं होती। बस वो काजी साहब फरमा सकते हैं, अभी क्या और इसके बारे में क्या कहा जाए। वो फरमा सकते हैं, वो तो कर भी रहे हैं, बहुत सी चीजें इलीगल कर रहे हैं, बहुत सी चीजें
कुछ भी आ जाता है, बेल एप्लीकेशन आ जाती है तो उस मामले को किधरी और ले जाते हैं। जब रिमिटल आती है तो फिर किसी भी यूट्यूबर को बुला के उसके जरिए प्लांटेड एक इंटरव्यू दे देते हैं। कुछ भी कर रहे हैं और करते नहीं, वो तो सबको लीगल कर रहे हैं या अच्छा लीगल अफजाल करार दे साहब, रहे हैं, लेकिन ऑन अ उनकी सीरियस ख्वाहिश। नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला हो, पाकिस्तान बार काउंसिल्स के वकला हो, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब कहाँ पर हैं? ये बार काउंसिल्स कहाँ पर हैं? हम हर वक्त यही सुन रहे हैं जी आइन से खिलवाड़ हो रहा है, हर वक्त यही सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बर्बाद की जा रही है, और रोकना काजी साहब ने था, वो जज हैं पाकिस्तान के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। अब वही सब अगर कर रहे हैं तो फिर इसका हल क्या है? कौन रोकेगा आइन से खिलवाड़ को? कौन रोकेगा अदालतों के तबाह होने से? कौन रोकेगा? इसमें ऐसे है कि आइन जो है, आइन सिर्फ वकला का नहीं है, ना आइन सिर्फ अदालतों का है, आइन पूरे अवाम का है, पूरी जी। पाकिस्तानी अवाम का आइन है। और इसी आइन ने ये तमाम अकवाम को पिरो के रखा है, इसको रोका इसी आइन ने। अगर खुदा ना खास्ता इस आइन के साथ कुछ हो जाए तो फिर तो हम अनार्की की तरफ चले गए और हमारा तो वो रिश्ता ही खत्म हो गया। यहाँ पे तो ऐसे मसाइल है, तो इसके लिए पूरे अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। ना ये सिर्फ वकीलों का मसला है, ना सिर्फ जजेस का मसला है, बशमूल जजेस, वकला और सिविल सोसाइटी, इन तमाम को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाके इसका कोई नतीजा निकलेगा। और अगर कोई ये समझता है कि मैं इस क्राइसिस के अंदर अपना जाती कोई फायदा उठा लूंगा, अपना पार्टी के लिए कोई फायदा उठा लूंगा, पार्लियामेंट के लिए, ये सब के लिए तबाही होगी, कोई इससे फायदा नहीं उठा पाएगा। और वकला का क्या मौक़िफ़ है, खासकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बन जाएगी, अगर बन जाती है तो काजी साहब को हम इसके अगेंस्ट भी रहेंगे और हम इसके लिए रोडों पे भी निकलेंगे और हर हद तक जाने की तस्लीम कोशिश किया करेंगे, जाएगा जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह को, अगर बतौर काजी साहब बन जाते हैं तो? नहीं नहीं, किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। ना अदालत को तस्लीम किया जाएगा इस तरह से जिस तरह के वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, न उस अदालत को तस्लीम किया जाएगा, न उस अदालत में बैठे हुए किसी जज को तस्लीम किया जाएगा। अब सर लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है काजी फ़ाइज़ा साहब का, आपका भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। कुछ अर्सा पहले पंजाबी जजेस ने आइन बर्बाद कर दिया, पंजाबी जजेस ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। अब एक बलोच जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, साथ बेंच में भी दो और लोग हैं। हाउ यू फील नाउ? काजी साहब को किस तरह से देख रहे हैं? लेगेसी अगर चले जाते हैं तो क्या छोड़ के जा रहे हैं? मैं बहैसियत बलूचिस्तान के फर्जंद के, और इनका ताल्लुक हमारे शहर से और हमारे सूबे से बताया जा रहा है, आई एम फीलिंग एम्बैरेसिंग। मैं तो ये समझता हूं कि हमारी नाक इस तरह कभी भी नहीं कटी थी जिस तरह हमारी नाक काट दी गई है। और ये एक सोच है पंजाबी जजेस की सिर्फ बात नहीं है, ये एक सोच है। उस सोच के अंदर काजी साहब शामिल हो गए, जो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। और ये वही सोच है जिस सोच के खिलाफ हुआ करते थे काजी फ़ाइज़ ईसा? बिल्कुल वही सोच है। इन्होंने बिल्कुल अपोजिट एंगल में आ गए और अपोजिट एंगल लिया। और हम तवक्को भी ये नहीं रख रहे थे कि जो पूरा पाकिस्तान इनसे, स्पेशली बलूचिस्तान के लोग, ये तवक्को नहीं रख रहे थे उनसे जो पूरे पाकिस्तान ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी। हमने कुछ चीजें देखी थी। हाँ, हमारा एक स्टांस रहा है बलूचिस्तान के वकला का कि वो किसी के साथ भी ज्यादती हो, हम उसके साथ खड़े होते हैं। अब ये आगे उनका काम है कि वो अपनी आला ज़र्फी का मुजाहरा करता है या नहीं करता, ये उनके ऊपर मुनहसर होता है। और हम हर जुल्म और हर जबर और हर गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हैं। आज भी अगर वो ये इनके साथ गलत हो रहा था, हम खड़े थे। आज ये गलत कर रहा है पूरे पाकिस्तान के साथ और इदारे के साथ, हम इनके खिलाफ भी खड़े हैं। अच्छा सर, बहुत सारे केसेस अटेंड किए हैं हमने काजी साहब की कोर्ट में। आपको क्या तासुर मिल रहा है कि वो जस्ट एक मखसूस जमात या एक मखसूस शख्स के खिलाफ जा रहे हैं? बाकी सब जो भी हो, वक्त मिलता है, सब कुछ होती है, मगर जब बात आए पीटीआई की, बात आए इमरान खान की, तो झाड़ भी पिला दी जाती है, एरोगेंट भी हो जाते हैं और लाइसेंस कैंसिल करवाने की धमकियां भी दे देते हैं। ये मैं जहां तक इनको समझ रहा हूं या इनको मैंने यहां देखा है, इनको मैंने ये पाया कि ये सिर्फ जात स्पेसिफिक है, अपनी जात की हद तक है। उस जात के लिए उसके सामने जो भी आएंगे, जो भी अपनी जात के लिए उसके सामने आएंगे, तो वो सबको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। ये शुरू से ही इनका यही कंडक्ट रहा है। वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, वकला तहरीक का आगाज करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तरमीम हो जाए, जज बन जाए, फिर निकलेंगे? कोई इंतजार नहीं। वकला तहरीक तो अमलन तकरीबन लाहौर से हमारा शुरू हो चुका था। लाहौर में हमारा पहला कन्वेंशन हुआ,
फिर कल यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ लाए थे, हमने खुल के अपना मौकफ उनके सामने रखा। और 5 तारीख को इंशाल्लाह हमारा पेशावर में होगा, फिर कराची, फिर कोयटा और उसके बाद पिंडी। ये सिलसिला हमारा चलेगा इंशाल्लाह। आप और कह रहे हम हैं इसको मौक़िफ़ खुल के आगे सामने लेके रखा, और चलेंगे। बिलावल साहब ने ये कहा था कि वकला आए या अवाम आए, लड़ूंगा, आईनी अदालत हर सूरत बनाऊंगा। 3 बार उन्होंने कहा था, लड़ूंगा, आईनी अदालत हर सूरत बनाऊंगा। बस वो बना ले, फिर हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करे, फिर देखते हैं कि वो बना पाते हैं या हम नहीं बनाने देते। वेल अफजाल साहब, वी होप कि पाकिस्तान में कम से कम नज़र वो आए जो आइन के मुताबिक है। बंद कमरों के पीछे ज़ाहिर है बहुत कुछ 1951 के बाद से ही हो रहा है। अल्लाह खैर करे और आइन और कानून के मुताबिक चला जाए, और वक्त का काजी कम से कम आइन और कानून के मुताबिक चले। जब तक तमाम इदारे आइन के हदूद में नहीं रहेंगे, अपने हद में नहीं रहेंगे, वो हमेशा मिसाल देते हैं एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्युटली करप्ट। तो हम यही बात उनके सामने रखी कि आपकी जो असेंबली है वो एब्सोल्यूट पावर लेना चाहती है, वो भी एब्सोल्युटली करप्शन की तरफ जा रही है, इखलाकी करप्शन, माली करप्शन, तमाम चीजों की तरफ जा रही है। तो इस तरह से तो कोई भी इदारा नहीं चल सकता, न मुल्क चल सकता है, जब तक हम सब आइन के अंदर नहीं रहेंगे। और आइन जिस काम की इजाजत देता है उसको करे, और जिस काम की इजाजत नहीं देता उसको ना करे। और आइन के साथ अगर हम कोई तरमीम उसके अंदर करना चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर उसमें करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। वेल वी होप कि आइन के मुताबिक ही चला जाए। अफजाल साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच।